धरती पर पहला इंसान कैसे आया। दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टि से भले ही आज हम सब मानव इतिहास के सबसे आधुनिक युग में जी रहे हों, लेकिन इसके बावजूद मानव इतिहास से जुड़े कुछ प्रश्नों का जवाब आज भी विज्ञान तलाश कर रहा है। विज्ञान के कुछ इन्हीं रहस्यमय प्रश्नों में से एक प्रश्न है कि आखिर इस धरती पर इंसान कहां से आए। आखिर कौन था जो पृथ्वी का पहला इंसान था, जिसका जवाब हमने आपको हमारी पिछली वीडियो में दिया था, जहां हमने पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर वानरों के जन्म तक की कहानी आपको बताई थी, जिस वीडियो को आप सबने खूब प्यार दिया था। तो आप लोगों की डिमांड पर हम लेकर आए हैं पार्ट 2 उसी वीडियो का। तो आइए अब इसकी आगे की कहानी जानते हैं, आखिर कैसे हुई वानरों से इंसानों की उत्पत्ति। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इसके पार्ट 1 को नहीं देखा है तो अभी देख लीजिए। दोस्तों, अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो धरती पर जीवन की शुरुआत समुद्र में पनपने वाले उन छोटे जीवों से हुई थी, जो बायोलॉजिकल चेंजेस के कारण धरती पर जीवन लेकर आए थे। बायोलॉजिकल और क्लाइमेटिक चेंजेस के कारण उन जीवों का निर्माण बंदर के रूप में हुआ और आज का मानव उन्हीं बंदरों का विकसित रूप है। लेकिन बंदरों से इंसान बनने का सफर इतना भी आसान नहीं था। इस बीच प्रारंभिक बंदरों से विकसित मानव बनने में इंसान को 4 मिलियन साल लगे। वैज्ञानिकों की माने तो हमारे निकटतम जीवित रिश्तेदार चिंपैंजी हैं और हमारा वंश आज से लगभग 7 मिलियन वर्ष पहले उनसे अलग हुए थे। आसान शब्दों में कहा जाए तो मनुष्य सीधे बंदरों से इंसान नहीं बना, बल्कि पहले बंदर, फिर चिंपैंजी और इंसान के पूर्वज एक ही थे। और यही पूर्वज अलग अलग माहौल या वातावरण में जाकर अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अलग अलग प्रजातियों जैसे मनुष्य, चिंपैंजी, गोरिल्ला या बंदर के रूप में विकसित हुए। मशहूर नेचुरलिस्ट चार्ल्स डार्विन ने मानव विकास की इस कड़ी को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है। चार्ल्स डार्विन ने अपनी बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में बंदरों से इंसान बनने के इस प्रोसेस को काफ़ी डिटेल में समझाया है, जिसे आज डार्विन्स थ्योरी ऑफ बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। चार्ल्स डार्विन के इस एवोल्यूशन थ्योरी के अनुसार आज से करीब 3.5 अरब साल पहले बैक्टीरिया आए और बैक्टीरिया से अमीबा बना। अमीबा से पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े और जानवर आदि बने। इस थ्योरी के अनुसार 600 लाख साल पहले पानी के वाम से मैमल यानी स्तनधारियों की उत्पत्ति हुई। इन्हीं मैमल से पक्षियों की, मछलियों की और रेप्टाइल्स का जन्म हुआ। मेंढक, मगरमच्छ और सील जैसे जीवों को रेप्टाइल्स कहा जाता है, जो पानी और धरती दोनों में रह सकते हैं। चार्ल्स डार्विन के इस एवोल्यूशन थ्योरी के अनुसार 70 मिलियन साल पहले सबसे पहले प्रीमेट्स बने। प्रीमेट्स पहले चूहे जैसे हुआ करते थे और करीब 40 लाख साल पहले इन्हीं प्रीमेट्स से बंदर बने। 20 मिलियन साल पहले यही बंदर एप्स बने और 8 मिलियन साल पहले एप्स से गोरिल्ला बने। 5 लाख साल पहले चिंपैंजी बने और तकरीबन 4 लाख साल पहले चिंपैंजियों ने धीरे धीरे 2 पैरों पर खड़े होकर हाथ उठाकर चलना शुरू किया। चार्ल्स डार्विन के इस एवोल्यूशन थ्योरी के हिसाब से 15 से 3 लाख साल पहले होमो इरेक्टस नाम के प्राणी बने। होमो इरेक्टस मतलब ह्यूमन बीइंग, जिनकी पीठ सीधी थी और जो खड़े होकर चला करते थे। जिसके बाद करीब 4 से 2.5 लाख साल पहले होमो सैपियंस बने। होमो सैपियंस का मतलब इंसान, जिनका विकास आज से 1 लाख साल पहले एशिया और अफ्रीका में आधुनिक इंसान के रूप में हुआ। एशिया और अफ्रीका से ये मानव धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैले। चार्ल्स डार्विन की माने तो ये आधुनिक मानव आज से तकरीबन 40 से 35 हज़ार वर्ष पूर्व यूरोप में, 30,000 वर्ष पूर्व अमेरिका में और 25,000 वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलिया में जाकर बसे। कुछ अन्य वैज्ञानिकों के माने तो मनुष्य का विकास 5 अवस्थाओं से होकर गुजरा है। अफ्रीका में कैनियापिथेकस और भारत के रामापिथेकस वो बंदर थे जिन्होंने विकास की और अपना पहला कदम बढ़ाया, जिसके बाद वे ऑस्ट्रालोपिथेकस के रूप में विकसित हुए और फिर उनका विकास होमो हैबिलिस के रूप में हुआ, जिसके बाद होमो इरेक्टस अस्तित्व में आए। होमो इरेक्टस के बाद बंदरों के विकास का ये क्रम 2 हिस्सों में बंट गया था, जिसके एक हिस्से का नेतृत्व निएंडरथल करते थे और दूसरे हिस्से में क्रो मैग्नोन आते थे। वैज्ञानिकों के माने तो निएंडरथल का अंत हो गया और क्रो मैग्नोन ही आगे चलकर होमो सैपियंस बने। इस दौरान वानरों को भी भारी शारीरिक बदलावों से भी गुजरना पड़ा। विकास के इस क्रम में उनके पंजे और दाढ़ छोटे होते चले गए। वे खड़े होकर चलने लगे और पूंछ पूरी तरह से गायब हो गई। होमो सैपियंस यानी हम सब उन्हीं बंदरों के मौजूदा रूप हैं। होमो सैपियंस मानव जाति का वैज्ञानिक नाम है।
जिसका अर्थ होता है बुद्धिमान मानव या समझदार मानव। होमो सैपियंस मानवों का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त बायोनोमिक नाम है और हम सभी इसी जाति के ही सदस्य हैं। होमो सैपियंस मानवता के विकास की प्रक्रिया में सबसे अधिक उन्नत और बुद्धिमान जाति के रूप में माने जाते हैं। होमो सैपियंस की उत्पत्ति में जलवायु और प्रकृति वातावरण ने भी बड़ी अहम भूमिका निभाई है। ऐसा नहीं है कि सभी बंदर इंसान बने। जिन वानरों ने मौजूदा प्राकृतिक हालातों को स्वीकारा, केवल उनमें ही परिवर्तन हुए और वे ही आगे चलकर इंसान बने। जिन वानरों ने पृथ्वी की प्राकृतिक चुनौतियां नहीं स्वीकारी, वे विकास के क्रम में पीछे छूट गए और कुछ प्रजातियां का तो अंत तक हो गया था। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बंदर से इंसान बनने के बाद विकास के क्रम में रुकावट आ गई थी। शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी, लेकिन मानव अभी भी अपने विकास के क्रम में ही हैं और वे विकास पृथ्वी के अंत तक चलता रहेगा। जब जब प्राकृतिक हालात बदलेंगे, तब तब पृथ्वी के जीवों में बदलाव आएगा और अंत में विकास के चरण को वही प्राप्त करेगा जो हर प्राकृतिक स्थिति का डट कर सामना करेगा। क्योंकि अगर हमारे किसी पूर्वज वानर ने प्राकृतिक चुनौतियों से हार मान ली होती, तो आज इंसानों का विकसित रूप अस्तित्व में नहीं होता। बाकी आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे चलते चलते।